हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छात्र के रूप में आप देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वर्दी के। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ घंटे समाज की सेवा करके आप अपने अंदर नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास जैसे गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं? साथियों, अगर इन सवालों ने आपके मन में हलचल मचा दी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। नमस्कार साथियों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निक एजुकेशन एके। आज हम जानेंगे एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो न केवल आपके एग्जाम में आएंगे बल्कि आपके जीवन की सोच को भी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। एनएसएस की शुरुआत किस महापुरुष की 100वीं जयंती पर हुई थी? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस कार्यक्रम में किस प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं? ऑप्शन ए शारीरिक सेवाएं, ऑप्शन बी बौद्धिक सेवाएं, ऑप्शन सी सामाजिक सेवाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस का लोगो किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध स्थापत्य से लिया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस कार्यक्रम में प्रति वर्ष स्वयंसेवकों की न्यूनतम सेवा घंटे की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 60 घंटे, ऑप्शन बी 80 घंटे, ऑप्शन सी 100 घंटे, ऑप्शन डी 120 घंटे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 120 घंटे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस की शुरुआत सबसे पहले कितने विश्वविद्यालयों में की गई थी? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 56। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 37। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस बैच का लाल रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बहादुरी और भावना, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी देशभक्ति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बहादुरी और भावना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस बैच का नीला रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी ब्रह्मांड, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी शांति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रह्मांड। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस किस वर्ग के छात्रों के लिए होता है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी केवल इंजीनियरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस के तहत कितने प्रकार के कार्यक्रम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस की नीति को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर वी आर राव, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर वी आर राव। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस कार्यक्रम किस आधार पर संचालित होते हैं? ऑप्शन ए वार्षिक योजना, ऑप्शन बी साप्ताहिक योजना, ऑप्शन सी मासिक योजना, ऑप्शन डी त्रैमासिक योजना।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वार्षिक योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस में कौन से विषय विशेष शिविर में लिए जाते हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण स्वास्थ्य, ऑप्शन बी फिल्म निर्माण, ऑप्शन सी रक्षा अध्ययन, ऑप्शन डी वाणिज्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जल संरक्षण स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस स्वयंसेवक किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल ग्रामीण, ऑप्शन बी केवल शहरी, ऑप्शन सी दोनों ग्रामीण और शहरी, ऑप्शन डी केवल विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दोनों ग्रामीण और शहरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस स्वयंसेवक को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए तकनीकी, ऑप्शन बी सेवा आधारित, ऑप्शन सी सैन्य, ऑप्शन डी खेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सेवा आधारित। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस के प्रथम निर्देशक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, ऑप्शन सी जॉन मैथ्यू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जॉन मैथ्यू। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस किस प्रकार की योजना है? ऑप्शन ए व्यवसायिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी औद्योगिक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सामाजिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस की प्रेरणा किससे ली गई है? ऑप्शन ए गांधी जी के विचारों से, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस से, ऑप्शन डी विवेकानंद से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गांधी जी के विचारों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस बैच का चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी समाज की गति, ऑप्शन डी विकास। इसका सही आंसर है दोस्तों समाज की गति। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस से क्या लाभ मिलता है? ऑप्शन ए पढ़ाई से छुट्टी, ऑप्शन डी नौकरी में प्राथमिकता, ऑप्शन सी व्यवसाय में लाभ, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नौकरी में प्राथमिकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस के अंतर्गत एक वर्ष में कितने घंटे सेवा आवश्यक है? ऑप्शन ए 80 घंटे, ऑप्शन बी 100 घंटे, ऑप्शन सी 120 घंटे, ऑप्शन डी 150 घंटे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 120 घंटे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस से कौन से गुण विकसित होते हैं? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी नेतृत्व सेवा अनुशासन, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नेतृत्व सेवा एवं अनुशासन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस से कौन जुड़ सकता है? ऑप्शन ए कोई भी नागरिक, ऑप्शन बी 12वीं पास विद्यार्थी, ऑप्शन सी कॉलेज का विद्यार्थी, ऑप्शन डी अधिकारी वर्ग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कॉलेज का विद्यार्थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस में स्वास्थ्य जागरूकता किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? ऑप्शन ए रक्षा सेवा, ऑप्शन बी सामाजिक सेवा, ऑप्शन सी चिकित्सा सेवा, ऑप्शन डी सरकारी सेवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सामाजिक सेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस स्वयं सेवकों को किसके साथ कार्य करना सिखाया जाता है? ऑप्शन ए केवल छात्रों के साथ, ऑप्शन बी केवल अधिकारियों के साथ, ऑप्शन सी समुदाय और समाज के साथ, ऑप्शन डी केवल शिक्षक के साथ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी समुदाय और समाज के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन ए कठोरी आयोग, ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी मालवीय आयोग, ऑप्शन सी नंदन आयोग, ऑप्शन डी वेंकटेशन आयोग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस स्वयंसेवक किस योजना के अंतर्गत काम करते हैं? ऑप्शन ए छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सेवा योजना, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास योजना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राष्ट्रीय सेवा योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस के तहत कौन से विषयों पर शिविर आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी फिल्म निर्माण, ऑप्शन सी पर्यावरण साक्षरता, ऑप्शन डी बैंकिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पर्यावरण स्वास्थ्य एवं साक्षरता। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस में कौन सी भावना विकसित होती है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता, ऑप्शन बी जातीयता, ऑप्शन सी सेवा और भाईचारा, ऑप्शन डी निजी स्वार्थ। इसका सही आंसर है दोस्तों सेवा और भाईचारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस में कार्य करने का प्रमुख लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों वेतन, ऑप्शन बी अनुभव प्रमाण पत्र और सामाजिक कौशल, ऑप्शन सी छुट्टियां, ऑप्शन डी सरकारी आवास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अनुभव प्रमाण पत्र और सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस में एक सफल संयोजक के आवश्यक गुण कौन से हैं? ऑप्शन ए गुस्सा और अहंकार, ऑप्शन बी आलस्य और विलंब, ऑप्शन सी अनुशासन सहयोग और सेवा भावना, ऑप्शन डी व्यक्तिगत लाभ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुशासन सहयोग और सेवा भावना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस में डे कैंप कार्यक्रम कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 5 दिन, ऑप्शन डी 7 दिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस के तहत काम करने वाली प्रमुख गतिविधियों में कौन सी नहीं आती? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस का मुख्य ध्येय किस प्रकार का समाज बनाना है? ऑप्शन ए हिंसक समाज, ऑप्शन बी जातिवादी समाज, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाज, ऑप्शन डी तानाशाही समाज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाज। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस का प्रतीक चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी परिवर्तन और प्रगति, ऑप्शन सी परंपरा, ऑप्शन डी इतिहास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी परिवर्तन और प्रगति। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस किस स्तर पर कार्य करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन बी राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय स्तर पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 25 वर्ष, ऑप्शन डी 25 से 35 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 18 से 25 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस में कौन से दो प्रकार के कार्यक्रम होते हैं? ऑप्शन ए कक्षा और परीक्षा, ऑप्शन बी कार्यालय और क्षेत्रीय, ऑप्शन सी नियमित और विशेष शिविर, ऑप्शन डी अनौपचारिक और औपचारिक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नियमित और विशेष शिविर। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस शिविर में कौन सी गतिविधि नहीं होती है? ऑप्शन ए ग्रामीण सेवा, ऑप्शन बी स्वच्छता अभियान, ऑप्शन सी फैशन शो, ऑप्शन डी वृक्षारोपण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फैशन शो। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा किया गया रक्तदान अभियान किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत लाभ का, ऑप्शन बी व्यापार का, ऑप्शन सी सहानुभूति का, ऑप्शन डी शिक्षा का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सहानुभूति का। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए युवाओं का शारीरिक विकास, ऑप्शन बी युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी खेल कौशल बढ़ाना, ऑप्शन सी अकादमिक अंक सुधारना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस कार्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित है? ऑप्शन ए वेतन आधारित सेवा, ऑप्शन बी स्वैच्छिक सेवा, ऑप्शन सी जबरन सेवा, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण सेवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्वैच्छिक सेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों एनएसएस के आदर्श वाक्य का सार क्या है? ऑप्शन ए स्वयं की सेवा, ऑप्शन बी दूसरों की सेवा, ऑप्शन सी सरकारी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार सेवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी
दूसरों की सेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएसएस कार्यक्रम का मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी समाज की सेवा। एनएसएस का लोगो किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? एनएसएस का जो लोगो है किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? ऑप्शन ए निष्क्रिय जीवन, ऑप्शन बी बंधुआ जीवन, ऑप्शन सी प्रगतिशील जीवन, ऑप्शन डी व्यवसायिक जीवन। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रगतिशील जीवन। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि अंतिम प्रश्न है, एनएसएस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में क्या सुधार करना है? एनएसएस का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में क्या सुधार करना है? ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी युद्ध क्षमता, ऑप्शन सी खेल का स्तर, ऑप्शन डी विदेशी संपर्क। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों ये थे एनएसएस से जुड़े वो सवाल जो हर छात्र को जानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा जानकारीपूर्ण लगा। और साथ ही ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल टेक्निक एजुकेशन AK को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा भाव के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।